गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया प्रकरण लेके आया हूँ, वह है समास। तो हम आज समझेंगे कि समास क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और बोर्ड में कितने समास इस बार 2023 की परीक्षा में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समास के बारे में। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस हास, जहाँ सम का अर्थ होता है पास तथा आस का अर्थ होता है रखना। अर्थात यह जो समास शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सम, सम के नीचे हलंत है, प्लस आस, जहाँ सम का अर्थ होता है पास तथा आस का अर्थ होता है रखना। अर्थात कहा जा सकता है परस्पर, अर्थात कहा जा सकता है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र सार्थक पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र सार्थक पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। अब आगे देखते हैं समास के प्रकार के बारे में। पहला समास के प्रकार। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास, 6 नंबर है तत्पुरुष समास। लेकिन 6 समासों में से इस बार 2023 की बोर्ड की परीक्षा में जो आने वाले समास हैं 10वीं के लिए, वह मात्र 2 ही समास है। एक द्वंद्व समास होगा और दूसरा द्विगु समास होगा। तो इसलिए हम केवल इस वीडियो में 2 ही समास के बारे में बात करेंगे। चलिए समझते हैं कि पहला जो क्या है द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास क्या है? पहला समझते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो देखिए, जिस शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय समुच्चयबोधक अवयवों जैसे तथा या और जुड़ जाते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। यानी हमेशा पहले पद समझते हैं कि पद प्रधान क्या है। जैसे कोई भी शब्द होता है उसमें जो समास होता है वह 2 पदों से मिलकर बना होता है, एक प्रथम पद, एक दूसरा द्वितीय पद। इसमें प्रथम वाले पद को यानी पहले वाले पद को प्रधान पद, दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। अगर दोनों से एक तीसरा अर्थ है तो क्या होगा, वह दोनों मूल जो पद होंगे उससे अलग होगा। तो इस प्रकार जो द्वंद्व समास होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय समुच्चयबोधक अवयव जैसे तथा और जुड़ जाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। सदैव जब हम इनका इस समास का विग्रह करते हैं तो उसमें तथा शब्द या और शब्द जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल है, उदाहरण है, यहाँ पे धर्म, बीच में यह डैश का चिन्ह होगा, हाइफन का चिन्ह होगा, धर्म अर्थ। जब इसका विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो बीच में एक समुच्चयबोधक अव्यय आएगा और, तो धर्म और अर्थ का समास विग्रह हो जाएगा धर्म और अर्थ। दाल रोटी का हो जाएगा दाल और रोटी। नमक मिर्चा का हो जाएगा नमक और मिर्चा। यानी द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि इस बीच में, इस शब्द के बीच में यह डैश चिन्ह रहेगा और यदि इसका विग्रह करते हैं तो बीच में और शब्द आएगा या तथा शब्द आएगा। आगे देखते हैं, दूसरा समास है द्विगु समास। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तम पद उस संख्या का विशेष्य हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी जिस समास का पूर्व पद यानी प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तम पद यानी बाद वाला जो पद होगा उस संख्या का विशेष्य यानी नाउन हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण है जैसे त्रिभुवन। तो त्रिभुवन में यह जो त्रि शब्द है यह संख्यावाची है, जो बताता है 3।
अब भुवन आपका क्या है, भुवन आपका विशेष्य है। तो यहाँ पे यह जो संख्यावाची विशेषण त्रि है और बाद वाला जो शब्द भुवन है, तो इसका जब विग्रह करते 3 भुवनों का समूह। वैसे चौपाया, यहाँ पे चौ शब्द है, यह संख्यावाची विशेषण है और पाया जो शब्द है यह आपका विशेष्य है। तो यहाँ पे जो चौ शब्द जो संख्यावाची विशेषण है, इस पाया विशेष्य की विशेषता बताता है, तो इसलिए हो जाता है 4 पैरों वाला। चाहर दीवारी, चाहर दीवारी यानी 4 दीवारों से घिरा। चौन्नी यानी 4 आनों का समूह। यानी जिस आप शब्द में देखेंगे अगर संख्यावाची विशेषण जैसे त्रि है, चौ है, चा है, चौ या 3 है, इस प्रकार के जो समास होंगे वह द्विगु समास कहलाएंगे। आगे देखते हैं तत्सम। आगे देखते हैं कि तत्सम क्या है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं यह याद तो कर लेते हैं लेकिन जानकारी नहीं होती है कि ये शब्द क्या है, उनका ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पे तत्सम शब्द के बारे में देखते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी जितने भी शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के, उसको हम ज्यों करते हुए हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो वे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल जो शब्द है वह संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता है और हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, यानी संस्कृत का मूल शब्द है। उज्ज्वल हो गया। गर्म हो गया, गर्म भी मूल शब्द है, कर्म भी मूल शब्द है। नौ, नौ भी क्या है आपका, यह संस्कृत का ही शब्द है, इसको हम हिंदी में ऐसे ही प्रयोग करते हैं। उग्र शब्द है, वर्ष है, अंध है, चूर्ण है, गर्त है, क्षार है, हस्ती है। ये जितने भी शब्द हैं संस्कृत में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं और इसके हिंदी में भी हम वैसे ही प्रयोग करते हैं। तो कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के भी सभी शब्द जो हिंदी भाषाओं में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा देखते हैं तत्भव के बारे में। तत्भव क्या है, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी जितने भी तद्भव शब्द होते हैं वह भी शब्द संस्कृत के ही होते हैं, लेकिन संस्कृत का जो मूल शब्द होता है उसको परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग करते हैं। यानी जो मूल शब्द है उसका रूप बदल जाता है और हिंदी में कुछ इसको अलग हम प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है उजाला। उजाला यह संस्कृत का शब्द था उज्ज्वल, लेकिन इसको हम हिंदी में परिवर्तित करके बनाए हैं उजाला। ऐसे संस्कृत में शब्द था नौ, लेकिन इसके लिए हम हिंदी में रूपांतरित कर दिए हैं नया। ऐसे ही आज शब्द है, आगे है, उल्लू है, कुत्ता है, इसको संस्कृत में कुकुरह कहते हैं। हाथी है, अंधा है, इमली है। यानी जितने भी ये शब्द हैं उजाला, नया, आज, आगे, उल्लू, कुत्ता, हाथी, अंधा, इमली, ये शब्द संस्कृत से रूपांतरित हिंदी शब्द है, इसलिए तद्भव होते हैं। अब विद्यार्थी जब एग्जाम में आता है तत्सम और शब्द और तद्भव शब्द, तो इसमें तद्भव को अशुद्ध माना जाता है, तत्सम शब्द शुद्ध माना जाता है। एक और शब्द आता है पर्यायवाची शब्द। बहुत सारे विद्यार्थी पर्यायवाची शब्द से परिचित होंगे लेकिन जानने का प्रयास कभी नहीं किए होंगे कि क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में कि अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले, अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी बहुत सारे शब्द होंगे लेकिन उसका यदि मीन्स निकाला जाए, अर्थ निकाला जाए तो लगभग एक ही होता है। उदाहरण के लिए अध्यापक, अध्यापक को हम आचार्य भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं, प्रवक्ता भी कहते हैं, व्याख्याता भी कहते हैं। यानी अध्यापक के लिए इतने शब्द हम प्रयुक्त करते हैं अपने समाज में। जैसे अंधकार है, अंधकार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तम यूज़ करते हैं, तिमिर होता है, अंधेरा होता है, ध्वांत होता है। नमक के लिए लवण यूज़ करते हैं, लोन यूज़ करते हैं, राम रस यूज़ करते हैं, नून यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे पुकारते हैं इसको, नून कहते हैं, लेकिन होता क्या है, नून होता है। धन के लिए हम द्रव्य यूज़ करते हैं, अर्थ, बीत, लक्ष्मी यूज़ करते हैं। कान के लिए कर्ण होता है, श्रवण होता है, स्रोत होता है, स्रोत। आशीर्वाद के लिए आशीष, मंगल, कामना, इतने शब्द हम प्रयोग करते हैं पर्यायवाची शब्द में। जय हिंद, जय भारत।